नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 12 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि जो ये बालसम होते हैं ना, गुलमेंदी, तो इनकी केयर कैसे की जाती है। तो आज मैं इनकी केयर करना बताऊंगी। इनकी केयर जो है बहुत ही आसान है। तो जैसे जब हम बालसम ग्रो करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं और तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और धीरे धीरे प्लांट्स जब बड़े होने लगते हैं और उन पे फ्लावरिंग वर्ड्स ज़्यादा आने लगती हैं, फूल भी आने लगते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट जो टाइम से ना करें। तो वैसे तो इनको ये प्लांट ऐसे इतने हार्डी प्लांट हैं कि अगर बड़े भी हो जाते हैं तो तब भी थोड़ा फूल आने से पहले, फ्लावर वर्ड्स आने से पहले अगर इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो तब भी ये अच्छे से चलते हैं। तो आज 12 तारीख को भी मेरा गार्डन अभी सुबह का टाइम है, अभी पूरे फूल खिले नहीं हैं। तो इस तरह से ये गार्डन है मेरा। तो इस पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो वैसे इस पे मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और जो आप पुराने वीडियोस भी मेरे जो सर्च कर सकते हैं इनके प्रॉब्लम पे। तो मैं पूरे वीडियो पे नहीं जाऊंगी केयर पे। तो मैं इस टाइम जो केयर करनी है, जब ये खिल रहे होते हैं तो किस तरह से केयर करनी है वो बताऊंगी। तो बालसम के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, एक जो बढ़िया होती है, तो वो इसे रिच पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है। और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही कमाल का बढ़िया होना चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और मिट्टी आपकी ठीक नहीं है तो ये प्लांट्स आपके अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और जो धूप, सही तरीके से धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से मतलब ये नहीं कि ज़्यादा धूप इसे मिलना, इसे बिल्कुल छाया वाली जगह में भी ना रखें और तेज़ धूप वाली जगह में भी ना रखें। अगर तेज़ धूप वाली जगह में ज़्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ बहुत कम रह जाती है और जो पत्तियाँ इनकी डैमेज हो जाती हैं वो फिर वापस से ठीक नहीं होती हैं। तो ये आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये इसमें छोटे से पोट में मैंने 3-4 तरह के लगा दिए हुए हैं। 1-2 ये थोड़ा, ये 3 कलर और ये थोड़ा हल्के रंग का तो लगा दिए हुए। तो ये छोटे पोट में भी चल पड़ते हैं और बड़े पोट में अगर ज़्यादा खुराक मिलती है तो प्लांट एक ही लगाएं तो खूब सारा वो अच्छे से फैलता है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं किस तरह से। तो ये देखिए, ये मेरे जो फूल खिल रहे हैं ना, मैं ये पानी देना भूल गई होंगी इसमें, ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। तो इसमें पानी तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स में दे दिया। और जैसे कुछ मैं भूल जाती हूँ तो वो फिर वो बाद में जो मुरझाने लगते हैं धूप आने पे, तो मुझे समझ आ जाता है कि इनमें पानी नहीं दिया गया है। तो चलिए अब हम इसकी केयर के बारे में मैं बात करती हूँ कि किस तरह से इसकी जो हमें केयर करनी है जब ये छोटे होते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये छोटे से पोट में, ज़रा से पोट में लगा है तो खिल रहा है। तो ये मैंने धूप में ही रखा हुआ है। धूप में चलते हैं पर अगर झुंड में रखें आप, ताकि आसपास इनके छाया बनी रहे तो ठीक फिर रहते हैं। ऐसे तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और धूप का टाइम जो है, इन्हें अगर सुबह के 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो वो इनके लिए काफ़ी होती है, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम ये डायरेक्टली ये प्लांट्स लगाते हैं, इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं शुरू शुरू में, तो ये अच्छे होते हैं। ये मेरे पौधे देख रहे हैं, तो ये टाइम से पहले ही इनकी जो है लाइफ पूरी हो रही है। क्योंकि ये जब लास्ट टाइम मैंने ग्रो किए थे, एक टावर भी बनाया था, तो मैं बना ही नहीं सकती थी टावर, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में टावर में मिट्टी भी कम थी और रूट्स ज़्यादा इनकी गहरे तक नहीं जाती हैं, शैलो रूट्स होती हैं। तो तेज़ धूप मिलने से वो सारे डैमेज हो जाते हैं। और इस बारी वो जब मेरा ऊपर का नेट जो फट गया और फिर मैंने उसी हिसाब से कम लगाए, क्योंकि इन्हें सीधी धूप पड़ती है, मेरे छत पे धूप आती है तो फिर पूरे शाम तक धूप रहती है। तो ये प्लांट्स ये देख रहे हैं, जब मैंने ये डायरेक्टली ग्रो किए हुए हैं, इनमें से कुछ फिर निकाल दिए बाद में। तो ये जब हम शुरू में ये लगाते हैं, ये रूट्स देखा है इनकी, जो शुरू में ये दिख रही हैं, पूरी ऊपर तक दिख रही हैं। तो जब हम इन्हें ग्रो करते हैं, अगर तो हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर लेते हैं,
अगर थोड़े बड़े हो जाएं, जैसे रूट्स बन भी रही हैं, तो जैसे कि मैंने अभी शेयर किया, धीरे धीरे इसकी रूट्स नीचे से बनना स्टार्ट हो जाती हैं, शैलो रूट्स होती हैं, तो वो पोट का साइज़ तो इतना है, तो यहाँ तक तो मैं मिट्टी चढ़ा नहीं सकती। तो अगर ये सकुलेंट स्टेम इसकी सकुलेंट है, अगर हम मल्चिंग करते हैं तो ज़्यादा पानी पड़ता है, ओवर वाटरिंग से वो हमारा प्लांट जो है रूट रोट हो सकती है, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है। और अगर कम पानी तो देना भी नहीं है और वो ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो ट्रांसप्लांट करे हुए प्लांट मैं दिखाती हूँ आपको, वो अच्छे रहते हैं हमारे। जैसे ये अभी कुछ दिन पहले ही खिलना शुरू हुए हैं ये मेरे, तो ये मैंने ट्रांसप्लांट किए थे स्पॉट में, तो इसको थोड़ी ज़्यादा धूप में मैंने रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये मैंने ट्रांसप्लांट किए, फिर भी इसकी रूट्स ऊपर आ रही हैं। और जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो ऊपर का हिस्सा पोट का ज़्यादा खाली छोड़ दें, ताकि जब ये रूट्स ऊपर को आती हैं तो इतनी जगह हो कि आप इस पर मिट्टी चढ़ा सकें, तो मिट्टी चढ़ा दें। तो उससे क्या होता है कि जब तेज़ धूप इनको मिलती है तो इसके प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चाहे आपने इसे सही मॉइस्चर दिया है, सुबह पानी दे दिया है, अगर तेज़ धूप होगी तो जब रूट्स इसकी बाहर रहती हैं जो डायरेक्टली लगे हों, तो फिर ये प्लांट क्या है कि आपके लुढ़क जाते हैं, थोड़ी देर में ही लुढ़क जाते हैं, और शाम तक तो इतनी बुरी हालत होती है। और कुछ पत्ते इसके पूरे येलो होके जो डैमेज हो जाते हैं, वो सही नहीं होते हैं। तो ये अभी सुबह का ही टाइम है, एक ही प्लांट है मेरा इतना बड़ा, ये देखिए। तो ये ग्रो बैग में ये एक जो मैंने सीड कुछ डाले थे, कुछ ट्रांसप्लांट कर दिए थे, कुछ किसी किसी को दे दिए थे अपने जानने वालों को। और अगर ये देखिए, ये इसकी इतनी रूट्स ये बाहर ही बनी हुई हैं, ये बाहर ही पूरी। तो यहाँ तक तो मैं मिट्टी कैसे इसको डाल सकती हूँ, डालना ही मुश्किल है मेरे को मिट्टी। तो ये थोड़ी देर में धूप मिलने के बाद, हालांकि पानी डाला हुआ है, पूरा लुढ़क जाएगा। तो फिर सही तरीके से लगाना ठीक है, अगर ऊपर नेट लगा हो, 3-4 घंटे की धूप मिले, वो इसके लिए बढ़िया रहती। तो ये मैंने कुछ एक जैसे ग्रो किए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, तो इकट्ठे भी इनको थोड़ी छाया मिलती है। तो प्लांट ज़्यादा घना तो नहीं होता, जितनी ज़्यादा खुराक मिलेगी उतना घना, जैसे मैंने अभी एक दिखाया ना आपको, उतना घना होता है। तो ये भी ग्रो बैग में लगाए हैं। इसमें कुछ मैंने मिर्चें भी मेरी चली हुई हैं, ये देखिए मिर्चें भी ये मेरी लगी हुई हैं, तो इसी में ये देखिए लगे हुए हैं। और लास्ट ईयर के वीडियोस देख सकते हैं आप मेरे, तो मेरे नेट लगा था, कोरोना वायरस के कारण इस बारी मैंने किसी से ज़्यादा हेल्प नहीं ली। अब ये देखिए तेज़ धूप पड़ने लगी है, सुबह सुबह का टाइम है, पानी दे चुकी हूँ और फिर मुरझाने लगे हैं ये। तो फिर हम सोचेंगे कि दोबारा पानी दे दें, तो वो ओवर वाटरिंग हो जाती है और ये हमारे प्लांट्स जो है फिर वो रूट रोट हो सकती है और मर सकते हैं। तो यही तरीका है, आप ट्रांसप्लांट इन्हें करें, थोड़ा गहरे से करें और ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, और जहाँ तो नेट के नीचे रखें, जहाँ फिर घने घने प्लांट्स हों उनके बीच में रख सकते हैं।